हेलो दोस्तों, आज हम अपने एक्सेल में सीखने वाले हैं इफ फॉर्मूला को। इफ फॉर्मूला क्या काम करता है, कैसे काम करता है, क्या क्या कब कब कैसे कैसे काम करता है, ये सारे क्वेश्चंस आज आपके इसी वीडियो में खत्म हो जाएंगे। मतलब आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आने वाला है, ये गारंटी मैं देती हूँ। अब बात आती है कि इफ फॉर्मूला को हम यूज कब करते हैं। देखो, जब भी हमें किसी भी फॉर्मूला के अंदर कुछ भी ऐसा लिखना हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक डाटा बना हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स के नेम है और उनके मार्क्स हैं। मार्क्स हैं उनके, ये वो नंबर हैं, ये उनके वो मार्क्स हैं जो टोटल होकर आए हैं। अब हम चाहते हैं कि इन नंबर्स के बेसिस पर हमें पता चले कि कौन सा स्टूडेंट फेल है और कौन सा स्टूडेंट पास है। तो बस इसी चीज को देखने के लिए हम क्या करते हैं, इफ फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब अगर आपने अच्छे से मैंने जो पहले चीजें बोली हैं अगर वो सुनी है तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इफ फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जहां पर हमें कंडीशन अप्लाई करनी होती है। कंडीशन कैसी? जैसे हम कहते हैं कब कोई ना कोई ऐसी कंडीशन होगी जहां पर बच्चा फेल हो रहा होगा और कोई ना कोई ऐसी कंडीशन जरूर होगी जहां पर बच्चा पास हो रहा होगा। तो वही एक कंडीशन जो दोनों में कॉमन है, वही हमारी मेन कंडीशन हमें अपने इफ फॉर्मूला में लगानी होती है। तो चलिए वन बाय वन चीजों को समझते हैं और किस तरीके से अप्लाई करते हैं इफ फॉर्मूला को, ये समझते हैं। एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला को यूज करने के लिए इक्वल्स टू को प्रेस किया जाता है, ये वाली चीज आपको पता होगी। उसके बाद हम अपने फॉर्मूला का नाम लिखेंगे जो कि है इफ। उसके बाद टैब से हम इसको एक्टिव कर देंगे। अब बात आती है लॉजिकल टेस्ट की। लॉजिकल टेस्ट क्या, कैसा टेस्ट है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये समझ में आना चाहिए। तो लॉजिकल टेस्ट हमारा होता है कि जो भी आप कंडीशन दे रहे हो ना, वही बस क्या है, हमारी लॉजिकल टेस्ट है। बस एक ही वर्ड में आपको बताना है कि जो हम कंडीशन यूज करेंगे वही हमारी लॉजिकल टेस्ट है। अब लॉजिकल जो हमारी कंडीशन है वो है क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। तो अगर मैं बोल दूं कि 33 से जो जितने भी बच्चे कम नंबर लेके आए हैं वो होंगे फेल, और जिनके भी नंबर 33 से ज्यादा हैं वो पास होंगे, तब आप कह सकते हो कि हाँ, हमारी एक कंडीशन बन चुकी है। तो अगर मैं अपने कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करूँ तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी हमें मार्क्स की। तो मैंने मार्क्स पे जाके एंटर कर दिया है। जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो सेलेक्ट हो चुके हैं। अब बात आती है कंडीशन लगाएंगे कैसे। तो हमने अभी क्या कंडीशन बोली थी, हमने बोली थी अगर किसी भी बच्चे के 33 से ज्यादा मार्क्स हैं तो वो पास है। तो यही वाली कंडीशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एंगल ब्रैकेट्स का यूज करके हम अपनी कंडीशन को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसका क्या मतलब हो गया, जितने भी जो भी हमारे नंबर है अगर 33 से कम है, इसीलिए एंगल ब्रैकेट्स का हमेशा याद रखिएगा, मतलब किस तरीके से ये सारी चीजें वर्क करती हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब ये लिखा हुआ है कि जो जो हमारे नंबर हैं अगर वो 33 से ज्यादा है तो क्या होगा। अब तो क्या होगा वो हमें आगे लिखना है, कॉमा लगाएंगे। डबल कोट्स के अंदर हमें क्या लिखना है, जो इस कंडीशन को फुलफिल करे। फुलफिल करने का मतलब है कि जो आपकी कंडीशन आपने लिखी है अगर वो ट्रू है तो क्या आना चाहिए, तो हमारा आना चाहिए पास। क्योंकि अगर 33 से ज्यादा नंबर है तो बच्चा क्या होगा, पास होगा। तो बस हमने इतना लिख दिया डबल कोट्स के अंदर। हाँ, हम फिर से कॉमा लगाएंगे और अब हम बताएंगे कि अगर 33 से ज्यादा नहीं है तो, मतलब अगर 33 से कम नंबर्स हैं तब क्या आना चाहिए, तो तब आना चाहिए फॉल्स। मतलब हमारी जो कंडीशन हो जाएगी वो फॉल्स हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या लिखना है, फेल लिखना है। बस सभी चीजों को किस में लिखना है, डबल कोट्स के अंदर, और ब्रैकेट्स को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। ब्रैकेट्स को क्लोज करने का मतलब है कि हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज हो चुका है। देन यहाँ पे आप फिर से चीजों को समझ सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले हम कंडीशन लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कोट्स के अंदर जो हमारी कंडीशन ट्रू है उसको लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, और फिर डबल कोट्स के अंदर हम वो वाला टेक्स्ट लिखेंगे जो हमारी कंडीशन को फुलफिलमेंट नहीं कर रही होगी। उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे एंटर प्रेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पास लिखा हुआ आ चुका है। पास क्यों आया है, क्योंकि ये 33 से ज्यादा मार्क्स है। अब बाकी सभी स्टूडेंट्स को निकालने के लिए हमें दोबारा दोबारा फॉर्मूला यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस हमें क्या करना है, ड्रैग करना है। तो मैंने ड्रैग कर दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से बच्चों को पास एंड फेल डिफाइन किया गया है। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे, जितने भी 33 या फिर 33 से कम नंबर हैं
उन सभी में क्या है, फेल लिखा हुआ आया है, और जितने भी 33 से ज्यादा हैं उसमें पास लिखा हुआ है। तो यही हमारे एक्सेल का होता है जादू। एक तरीके से आप बहुत सारी चीजें अपने एक्सेल में कर सकते हो और भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। इसके आगे भी हमारी वीडियोस आती रहेंगी, और इससे पहले भी हमारी काफी सारे फॉर्मूलाज की वीडियो पहुंच चुकी है, तो उन्हें जरूर देखेगा। बाकी आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट या फिर कुछ भी ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।